इंडो एसेंस एग्रो एंड हर्ब्स की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंदन की खेती के बारे में। चंदन की खेती के नियम। चंदन की खेती को लेकर किसानों की कई सारी शंका रहती है, जैसे कि क्या सरकार द्वारा इसकी खेती की अनुमति है, क्या बेचना कानूनी है, हम कैसे बचेंगे और इस फसल को उगाने के लिए कौन मार्गदर्शन करेगा। हम यहाँ पर उन सब प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देश में साल 2000 से पहले आम लोगों को चंदन को उगाने और काटने की मनाही थी। साल 2000 के बाद सरकार ने अब चंदन की खेती को आसान बना दिया है। अगर कोई किसान चंदन की खेती करना चाहता है तो इसके लिए वह वन विभाग से संपर्क कर सकता है। चंदन की खेती के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। केवल पेड़ की कटाई के समय वन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जो आसानी से मिल जाता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग चंदन का इस्तेमाल न केवल धार्मिक कामों में आता है, बल्कि कई तरह के और सौंदर्य मेडिकल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी से खुशबू के अलावा औषधीय महत्व भी है। इसके तेल से मालिश करने से मांसपेशियों की ऐंठन दूर होती है और इसका तेल मस्तिष्क के कोशिकाओं को उत्तेजित कर दिमाग और याददाश्त को तेज करता है। इसका तेल दवाओं के अलावा धूप बत्ती, अगरबत्ती, साबुन, परफ्यूम आदि में प्रयोग किया जाता है। प्रजातियाँ। पूरे विश्व में चंदन की लगभग 16 प्रजातियाँ हैं, जिसमें से एल्बम प्रजाति सबसे सुगंधित और औषधीय मानी जाती है। इसके अलावा लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, सैंडल, अभेयाद, श्रीखंड, सुखद, संडालो प्रजाति की चंदन पाई जाती है। चंदन की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। चंदन पौधों को उगाने के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। चंदन की खेती 500 से 600 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से होती है। इसकी खेती के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र उचित हैं। इसकी खेती बर्फीले और रेगिस्तान वाले इलाकों को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर की जा सकती है। चंदन की खेती के लिए काली मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी जिसमें जल की निकासी अच्छी हो, उपयुक्त रहती है। जिन जमीनों की पीएच वैल्यू 4 से 6 तक है, उनकी भूमि में लाल चंदन की अच्छी ग्रोथ करता है। इस तरह की भूमि दक्षिण भारत और भारत के पूर्वी भागों में मिलती है। उत्तरी भारत के लिए सफ़ेद चंदन उपयुक्त रहता है, क्योंकि सफ़ेद चंदन के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से लेकर 8.5 तक उन्नत होता है। उत्तर भारत में यह अधिकतर यही पीएच पाया जाता है। पूर्वी भारत में 2 प्रकोप के चंदन का सही विकास होता है। चंदन की खेती के लिए बेहतर समय। हालांकि इसे अत्यधिक ठंड को छोड़कर पूरे वर्ष में लगाया जा सकता है, फिर भी अप्रैल और मई का महीना चंदन की बुआई के लिए सबसे अच्छा होता है। पौधे बोने से पहले 2 से 3 बार अच्छी और गहरी जुताई करना जरूरी होता है। जुताई होने के बाद 2x2 और 2x2 फीट का गहरा गड्ढा खोदकर कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। चंदन के पेड़ को 5 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में लगाना सही माना जाता है। 1 एकड़ भूमि में 5 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में लेकर 1 एकड़ भूमि में औसतन 400 पेड़ लगाए जाते हैं। इसकी खेती के लिए 500 से 625 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा और मौसम की आवश्यकता होती है। चंदन की खेती में पौधारोपण। चंदन का पौधा अर्धजीवी होता है। इस कारण चंदन का पेड़ आधा जीवन अपनी पूरी ज़रूरत खुद पूरी करता है और आधी ज़रूरत के लिए उसे पेड़ की जड़ों पर निर्भर रहता है। इसलिए चंदन का पेड़ अकेले नहीं पनपता है। अगर चंदन का पेड़ अकेले लगाया जाता है तो यह सूख जाएगा। जब भी चंदन का पेड़ लगाएं तो उसके साथ दूसरे पेड़ भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखना विशेष ध्यान रखा होना चाहिए कि चंदन के कुछ खास पेड़ जैसे पौधे बबूल, करंजी, शुरू, देसी नीम लगाने चाहिए, जिससे उसका विकास हो सके। इन सभी पौधों की पौधरोपण योजना ठीक से होनी चाहिए। सामान्य तौर पर 15x15 या 15x20 फीट पर चंदन के पौधे लगते हैं और पंक्ति में समान दूरी पर शुरू में बबूल या देसी नीम या करंजी लगा सकते हैं। हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि आपको चंदन के पौधे के पास कुछ लाल मेहंदी लगानी चाहिए, जो 2 साल तक आपको रखनी होती है। चंदन की खेती में खाद प्रबंधन। चंदन की खेती में जैविक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इस पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कम पानी देना चाहिए। आप पानी साप्ताहिक या 15 दिनों के अंतराल पर दे सकते हैं और इसे पौधे के लिए जल जमाव खतरनाक है। चंदन की खेती में खरपतवार। चंदन की खेती करते समय चंदन के पौधे को
पहले साल में सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। पहले साल में पौधों के इर्द गिर्द की खरपतवार को हटाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो दूसरे साल भी साफ सफाई करनी चाहिए। किसी भी तरह का पर्वतारोही या जंगली छोटा कोमल पौधा हो तो उसे हटा देना चाहिए। रसायनों के इस्तेमाल से पौधे की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है। चंदन की खेती में कीट एवं रोग नियंत्रण। चंदन की खेती में सैंडल स्पाइक नाम का रोग चंदन के पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस रोग के लगने से चंदन के पेड़ सभी पत्ते ऐंठाकार हो जाते हैं और साथ ही छोटे मोटे होकर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए चंदन के पेड़ से 5 से 7 फीट की दूरी पर एक नीम का पौधा लगा सकते हैं, जिससे कई तरह के कीट पतंगों से चंदन के पेड़ की सुरक्षा हो सकेगी। चंदन के पेड़ 3 साल के बाद एक नीम का पौधा लगाना भी कीट प्रबंधन का बेहतर प्रयोग है। चंदन के 3 पेड़ के बाद यह नीम का पौधा काफ़ी लाभदायक होता है। कीटों की रोकथाम के लिए नीम की खली या बवेरिया बिसियाना या मेटारेजियम जैसे जैविक उत्पाद का गोबर की खाद के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। रोग नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदी का उपयोग कर सकते हैं। चंदन की फसल की कटाई। चंदन का पेड़ जब 15 साल का हो जाता है तब इसकी लकड़ी प्राप्त की जाती है। चंदन के पेड़ की जड़ें बहुत खूबसूरत होती हैं, इसलिए इसके पेड़ को काटने की बजाय जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। पौधे को रोपने के 5 साल बाद से चंदन की रसदार लकड़ी बनना शुरू हो जाती है। चंदन के पेड़ को काटने पर उसे 2 भाग निकलते हैं, एक रसदार लकड़ी और दूसरा सूखी लकड़ी। दोनों ही लकड़ियों का मूल्य अलग अलग होता है। चंदन की खेती की लागत और लाभ। देश में चंदन की मांग इतनी है कि इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। देश में चंदन की मांग 300% है, जबकि आपूर्ति मात्र 30% है। वर्तमान में मैसूर की चंदन की लकड़ी का भाव 25,000 रुपये प्रति किलो के आसपास है। इसके अलावा बाजार में कई कंपनियां चंदन की लकड़ी को 10,000 से 15,000 रुपये किलो में भाव से बेच रही हैं। एक परिपक्व 10 से 12 साल चंदन के पेड़ से 10-15 किलो लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। 1 किलो चंदन की कीमत 10 से 12,000 तक हो सकती है। इसलिए 1 एकड़ में यदि आप 300 पेड़ भी लगाते हैं तो 1 एकड़ से करीब 3 करोड़ रुपए तक कमाए जा सकते हैं। यह किसी भी बैंक में एफडी और प्रॉपर्टी में निवेश से कई गुना ज़्यादा आपको लाभ दे सकता है। विशेष सलाह। किसानों को यह सलाह दी जाती है कि चंदन जैसी मूल्यवान एवं दीर्घकालिक फसल को लगाने से पूर्व सही और पक्का जानकारी जरूर प्राप्त कर लें और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से ही प्लांटेशन करें और पौधों को अच्छी नर्सरी से ही खरीदें। धन्यवाद।